जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अभी आज है दूसरे दिन की पूजा। ये दूसरे और तीसरे दिन की पूजा का वीडियो है। तो दूसरे दिन की पूजा यहाँ पर आरंभ हो गई है और हमारे यहाँ पे ना जो माँ के सामने होम होता है, यज्ञ होता है, वो दूसरे दिन होता है, अर्थात प्रतिपदा के दिन होता है। क्योंकि प्रतिपदा की पूजा है और हमारी मानसिक पूजा होती है, तो होम जो है उसी दिन होता है। तो आज होम होगा। पूजा अभी प्रारंभ ही हुआ है। हमने अपना हिस्से का काम थोड़ा पहले ही समाप्त कर लिया है। आधा काम तो ऑलमोस्ट समाप्त कर लिया था और इसलिए थोड़ा मौका हमको मिल गया छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। तो ये हमने बना के थोड़ा रख लिया था। तो अभी पूजा शुरुआत हो चुकी है और ये जो भोग सजा के हमने यहाँ पर रखा है, ये पहले हिस्से का काम होता है। तो ये हमने समाप्त कर लिया था, तो हमको थोड़ा समय मिल गया था। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंगाली लोग दुर्गा पूजा और काली पूजा और बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा में भी आमिष क्यों खाते हैं, मच्छी क्यों खाते हैं, मांस क्यों खाते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ पूजा भी हम दिखाएंगे। अभी यहाँ पर 3 घंटे की पूजा के बाद माँ को अभी बलि समर्पण की जाएगी। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारे घर में पेठे की बलि दी जाती है। तो ये जो खड़े हैं वो मतलब उच्छर करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो भगवती माँ की पूजा होती है वहाँ पर भी जाते हैं, हमारे घर में भी आते हैं। और भगवती माँ के पास वहाँ पर छाग बलि अर्थात बकरे की वहाँ पर बलि दी जाती है, लेकिन हमारे घर में पेठे की बलि दी जाती है। तो माँ को अभी बलि समर्पण हो चुका है, तो अभी माँ को अभी आरती की जाएगी। तो जैसा हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे कि बंगाली लोग शक्ति पूजा में या फिर उनकी कोई भी देवी पूजा में आमिष भोग क्यों लगाते हैं और खाते क्यों हैं। तो सबसे पहली बात, बंगालियों के लिए जो बंगाली कम्युनिटी है और असम में भी बहुत जगह पर, उनके लिए फिश जो है, मच्छी जो है, वो शुभता का प्रतीक है। फिश को शुभ माना जाता है। बंगाल में जो शादियाँ होती हैं उनमें मच्छी को दुल्हन की तरह सजा के दूल्हे के घर, दुल्हन के घर भेजा जाता है, क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता है। तो मच्छी भले ही आमिष हो, लेकिन हमारे लिए वो शुभता का प्रतीक है। और दूसरी बात, जिनको हम पूछते हैं उनको क्यों नॉनवेज भोग लगाते हैं, उनके लिए तो हर प्राणी उनके बच्चे के जैसा है, ऐसा लोग तर्क देते हैं। और बंगाली बहुत ज़्यादा बदनाम है इसके लिए, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं है। पहली बात, हर बंगाली के घर में दुर्गा पूजा के समय आमिष नहीं होता। बहुत सारे लोग वैष्णवी मत में पूजा करते हैं, उनके घर में दशमी तक मच्छी नहीं आती। भले ही वो दूसरे दिन आमिष भोजन करें, लेकिन माँ को आमिष दुर्गा पूजा में नहीं लगाते। और कुछ लोग हैं जो अष्टमी में जब संधि उच्छर किया जाता है, उसके बाद वो प्रसाद समझ के नवमी के दिन उसको भोग समझ के, प्रसाद समझ के उसका मतलब उसको ग्रहण करते हैं, चाहे वो छाग हो या मच्छी हो। और तीसरी बात, बहुत सारे जगह पर हम हमारे घर के भी उदाहरण दे सकते हैं। और सबसे पहले हम उदाहरण देंगे माँ बिरजा के मंदिर का, जो शक्तिपीठ है, और माँ बिमला के मंदिर का। ये तो बंगाली मंदिर नहीं है। वैसे तो माँ हिंदू धर्म में है, हम सब हिंदू धर्म है, हम सब सनातनी हैं, लेकिन अगर हम प्रांत के हिसाब से देखें तो ये उड़ीसा में आता है। तो उड़ीसा में जब माँ बिमला जी की पूजा होती है दुर्गा पूजा में, वहाँ पर माँ को नॉनवेज उच्छर किया जाता है। लेकिन वो जो उच्छर किया जाता है वो माँ के लिए नहीं होता। माँ की जो सहचरी हैं चंडी चामुंडा, जिनका नाम है छाया और माया, ये उनके लिए होता है। क्योंकि शक्ति उपासना के समय जब ये माँ के साथ आते हैं, माँ के साथ उनकी पूजा होती है, चंडी और चामुंडा हमेशा उग्र रूप में होते हैं। तो उनको शांत करने के लिए उनको ये तामसिक पदार्थ भोजन के स्वरूप में दिया जाता है। तो हमारे घर में भी जो हम माँ काली को फिश का भोग लगाते हैं, तो वो माँ के जो सहचरी हैं वो उनके कोई भी नाम हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि बिमला मंदिर में माँ चंडी चामुंडा का नाम छाया और माया है, तो उसी तरह बहुत जगह पर अलग अलग नाम से वो होते हैं, उनके लिए होता है। और माँ के सहचर और सहचरी तो बहुत हैं, माँ काली के तो और भी हैं। तो इसीलिए वहाँ पर उन्हें ये आमिष, जो कि तामसिक भोग है लेकिन तामसिक भोग है, वो दिया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं डायरेक्टली माँ को दिया जाता है, लेकिन हमारे घर में डायरेक्टली नहीं दिया जाता। माँ के जो सहचरी हैं वो बहुत जगह पर जो माँ के सहचरी होते हैं उनके लिए ही होता है। माँ बिरजा के मंदिर में भी वैसा ही नियम है। और एक बात, रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ जी रथ पर होते हैं और नीलाद्रि विजय के पहले दिन उन्हें अधरपणा दिया जाता है,
नाम तो वहाँ पर प्रभु का होता है, लेकिन वो समर्पण किसी और के लिए किया जाता है। जो अष्टदिग्गज भगवान जी के साथ रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर गए थे, उनके लिए होता है। तो वैसा ही कुछ शक्ति उपासना में भी है। माँ के नाम पर जो भोग दिया जाता है वो माँ के लिए नहीं होता, माँ की सहचरी के लिए होता है। और एक भ्रांत धारणा है मन में कि बंगाली लोग ही माँ को नॉनवेज देते हैं, या फिर उड़ीसा के लोग भी देते हैं, या फिर जो शक्ति उपासक है वही देते हैं नॉनवेज भोग। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे एक पड़ोसी हैं यहाँ पर, उनका नाम है स्नेहा राजू। राजू उनका टाइटल है और वो तेलुगु संप्रदाय से हैं। अभी उनके छोटे बेटे का मुंडन हुआ भगवान नरसिम्हा के टेम्पल में, वो आंध्र प्रदेश में हुआ। और भगवान नरसिम्हा के टेम्पल में उनको छाग बलि दी गई उनके बच्चे के मुंडन पर। भगवान नरसिम्हा तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनकी पूजा में भी ये होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भगवान जगन्नाथ जी का नवकलेबर होता है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के जो परिसर है, मतलब वो मंदिर से लेकर वो जो बगीचा है, वो सबके परिसर को हम बोल रहे हैं, वहाँ पर 10 दिक्पालों को मच्छी की बलि दी जाती है। लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता और आकर बंगालियों को गाली देते हैं, या फिर जो भी पूजा में नॉनवेज खाते हैं उनको गाली देते हैं। और दुर्गा पूजा में बंगाली मच्छी क्यों खाते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है, जब माँ दुर्गा हमारे घर में आती हैं दुर्गा पूजा के समय या फिर काली पूजा के समय, तो वो हमारी पुत्री के रूप में आते हैं। भले ही वो पुत्री के रूप में आए, देवी हैं तो उनका स्वागत भी उसी तरीके से किया जाता है। लेकिन जो हम भोजन करते हैं, जो हमारा साध्य होता है, वो हम देवी को समर्पण करते हैं। देवी हैं, देवी की तरह पूजे भी जाते हैं, और पुत्री हैं, पुत्री की तरह उनका आदर भी होता है। बंगाल में ये हमारी मान्यताएं भी हैं और हमारी भावनाएं भी हैं। और बंगाल में जो दुर्गा पूजा का मुख्य पूजा है वो नवपत्रिका का होता है, और जो माँ की पूजा होती है वो पुत्री के रूप में होता है। कहीं पर आपने देखा है बंगाल को छोड़ के कहीं पर माँ दुर्गा के साथ गणेश, कार्तिक, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती होती है? नहीं होती है। जहाँ पर नवरात्रि पूजा होती है वहाँ पर भी नहीं होती है। और उड़ीसा में बहुत जगह पर जहाँ पर पंडालों की पूजा होती है वहाँ पर गणेश, कार्तिक, भगवान, देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती होती हैं, क्योंकि बंगाल से अनुकरण करके यहाँ पर ये पूजा की जाती है। लेकिन जगन्नाथ धाम पुरी की जो दुर्गा पूजा है, जिसको गोसाणी यात्रा कहा जाता है, वो बंगाली दुर्गा पूजा से भी ज़्यादा पुराना है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम बंगाली लोग क्यों नॉनवेज समर्पण करते हैं माँ को। कुछ शास्त्र अनुमोदित है, शास्त्र के अनुसार हम करते हैं, कुछ अपने इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। अपनी अपनी भावनाएं होती है, हर जगह की अपनी नीति, अपनी प्रथा, अपनी परंपरा होती है। तो हम बंगालियों की यही प्रथा परंपरा है। जैसे हम दूसरों का सम्मान करते हैं, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रथा परंपरा का भी लोग सम्मान करें। जो लोग नहीं खाते उनके लिए भी कोई बात नहीं है, जो लोग खाते हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपनी बात करें, हम नॉनवेज नहीं खाते। हम अपनी भोजन की थाली में किसी ऐसे वस्तु को देखना नहीं पसंद करते जो किसी समय पर जीवित था। लेकिन फिर भी हमारे घर में माँ काली के पास मच्छी का भोग लगता है, जैसा हमने कहा उनकी सहचरी के लिए, सहचर के लिए। जब वो हमें प्रसाद के रूप में दिया जाता है तो हम थोड़ा उसको चख लेते हैं, उंगली से ऐसे थोड़ा हाथ लगा के जीभ में लगा लेते हैं, वही होता है। और हमसे वो खाया नहीं जाता। लेकिन हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं मच्छी, अच्छे से मच्छी खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में चिकन मटन नहीं बनता, हमारे घर में वो नहीं आता, लेकिन फ़िश आती है। ये बात अलग है, हम जब छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉन खाते हैं, प्रॉन और अंडा हमें बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो उसको छोड़ दिया हमने खाना। तो कारण यही है, पशु के प्रति जो मन में भाव है दया का, वही है, हमसे वो खाया नहीं जाता। इसलिए जो खाता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं खाता उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर होम हो रहा है, और ये है होम सीधा। सीधा यहाँ पर एक दिया गया था चक्षुदान सीधा। चक्षुदान सीधा जो मूर्ति बनाते हैं उनके लिए होता है। और सीधा में एक परिवार एक टाइम का भोजन में जो जो सामग्रियाँ आवश्यक करती हैं वही होता है। चावल होता है, दाल होती है, मसाले होते हैं और सब्जियां होती है। यहाँ पर आलू है, कच्चा केला है, मूली है, कद्दू है, टमाटर है, देसी आलू है, अरबी है, बैंगन है। जो जो सब्जियां होती है वो दी जाती हैं। एक चक्षुदान सीधा था और एक होम सीधा है। होम सीधा ब्राह्मण लेंगे, चक्षुदान सीधा जो है वो मूर्तिकार वो ले गए हैं। और मूर्तिकार सीधा में एक चीज़ ज़्यादा होती है, वो होती है माँ के लिए एक साड़ी, जो कि होम सीधा में नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये होम अभी पूर्ण हो चुका है, तो अभी भोग लगाया गया है यहाँ पर। महादेव और महाकाली के लिए यहाँ पर जो
प्योर वेज है, जो यह सात्विक भोग है वो है। और जैसा हमने कहा कि माँ की जो सहचर जो सहचरी हैं उनके लिए यहाँ पर ये मच्छी का भोग, इसलिए मच्छी का भोग थोड़ा दूर रखा जाता है, उनसे टच नहीं होता, उसको थोड़ा दूर रखा जाता है। तो अभी ये है आखिरी दिन का वीडियो। तो आज माँ का विसर्जन है। साल भर के लिए जिस चीज़ का आप इंतज़ार करते हैं, 2 दिन हो या फिर 3 दिन हो, इतने उत्साह के साथ हम माँ की सेवा करते हैं। लेकिन अब ये जब दिन आता है ना, तो ये मतलब बहुत पेनफुल होता है, हमको बहुत तकलीफ़ होता है। सुबह होता ही ना दिमाग में और आता रहता है ये बात कि आज माँ का विसर्जन है, आज हमको माँ का विसर्जन करना पड़ेगा। दुख तो होता है, लेकिन फिर भी जितने समय माँ रहते हैं हम श्रद्धा के साथ माँ की सेवा करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम बना रहे हैं सिद्धि। सिद्धि में यहाँ पर पान होता है, जो हमारे जमाई राजा हैं महादेव, क्योंकि माँ काली हम बेटी के स्वरूप में यहाँ पर माँ की पूजा करते हैं, तो महादेव के लिए यहाँ पर जमाई के रूप में उनकी चर्चा होती है। चर्चा का मतलब यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता, चर्चा का मतलब होता है आतिथ्य। महादेव को हम जो आतिथ्य प्रदान करते हैं वो महादेव जमाई के स्वरूप में उसको ग्रहण करते हैं। और ये सबसे पहले हमने यहाँ पर पान, उसमें थोड़ी सी सुपारी, लौंग, इलायची, इसको देकर हमने इसको कूटना है। और ये जो हमारी आज दशहरा है, दशहरा तो नहीं है, आज एक्चुअली है द्वितीया की तिथि, तो द्वितीया को हम दशहरा कहते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पर जो दशहरा का भोग लगेगा सुबह, उसमें ये दिया जाएगा। और रात को जब माँ की विदाई होगी, माँ का जब विसर्जन प्रक्रिया शुरू होगी, वहाँ पर की जो नीतियाँ होती है उसमें भी ये चाहिए होगा हमें। पान, सुपारी, लौंग और इलायची को हमने अच्छी तरीके से कूट लिया है। इसके साथ साथ एक और सामग्री भी हमें लगेगी, वो होगी भांग या फिर भांग का फूल, गांजा जिसको कहते हैं, कैनोपी, उसको पीसा जाएगा काली मिर्च के साथ। और भांग को हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर को कोई नशीली पदार्थ के रूप में समर्पण नहीं करते, ये उनके शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आप सबको पता है वो नीलकंठ हैं, उन्होंने हलाहल विष का पान किया था, तो उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए भगवान शिव शंकर के शरीर पर भांग को पीस कर मला गया था। और भांग को पान करने के लिए अर्थात पीने के लिए उनको दिया गया था, ताकि हलाहल विष के प्रभाव से जो तकलीफ में थे, कष्ट में थे, वो थोड़ा प्रशमन हो सके, तो उस हिसाब से भांग दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो भगवान शिव शंकर के भक्त बने घूमते हैं, वो बहुत सारे भांग खा लेते हैं और भक्त के बजाय नशेड़ी बन के घूमते रहते हैं और भगवान जी को बदनाम करते हैं। तो इस बार हमें गांजे की बजाय गांजे के फूल मिला है थोड़ा सा। अभी ये तो इलीगल है, बाहर मतलब ये सब नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि शिव उपासना का ये पाठ है, भगवान जी के पूजा में ये लगता है, इसके बिना भगवान जी की पूजा संपन्न नहीं होती, तो इसलिए ये हमें चाहिए होता है। तो इस बार हमें थोड़ा सा फूल मिला है, जहाँ पर खरीदे हैं थोड़ा फूल है। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च और इसको पीसेंगे, तो ये भी सुबह की भोग में लगेगी। और रात को जो भी हमारी विसर्जन प्रक्रिया होगी उसमें भी ये भोग के रूप में लगेगा। बस इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है ऐसे। तो अभी ये देखिए, ये सिद्धि बन के तैयार है, पान और भांग की सिद्धि ये बन के तैयार है। अभी हम इसको लेके जाएंगे मंदिर। अभी यहाँ पर दशहरा पूजा आरंभ हो चुकी है और एक साथ ही पूजा समाप्त हो जाएगी। दशहरा की पूजा इतने समय नहीं होता, और 2.5-3 घंटे में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर माँ की पूजा होगी, माँ का नित्य कर्म भी हो जाता है, माँ को ब्रश कराया जाता है, माँ को स्नान कराया जाता है, वो सब कुछ होता है। तो वो एक प्रक्रिया होती है पूजा की। कुछ लोग कहते हैं कि आप सब कुछ नहीं दिखाते क्यों? देखिए, सब कुछ दिखाया नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे गुप्त होती हैं, वो हम वहाँ पर बैठकर ही देख सकते हैं, उसको कैमरा में हम कैद नहीं कर सकते। जैसे हमने रथ यात्रा के टाइम भी आपको स्नान पूर्णिमा में हमारे घर में जब जगन्नाथ जी होते, जिनकी पूजा होती है, वो भी हम आपको पूर्ण प्रक्रिया नहीं दिखाते, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं, वो कैमरा के लिए नहीं होती है। वहाँ पर अगर कोई उपस्थित होता है तो हम उसको विदा भी कर लेते हैं, हमारे घर के लोगों को छोड़ के कोई होता भी नहीं है। तो ये सब कुछ नीतियाँ होती हैं और जो पर्सनल होती हैं वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो आप समझ जाइए कि वही ऐसा ही कुछ चीज़ है। पूजा अभी चल रही है और जो चीज़ होती है ना, माँ चली जाएंगी आज। वैसे तो माँ हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन ये जो मूर्ति के स्वरूप में है, 4 दिन से आप पूजा कर रहे हैं, ये सोच के ना मतलब
बड़ा ही दुख होता है। वो शायद वो फीलिंग हम शेयर नहीं कर सकते। जिनके घर में पूजा होती होगी ना इस तरीके की, वो समझ सकते हैं। जिनके घर में दुर्गा पूजा होती है, जब माँ का एकादशी के दिन विसर्जन होता है ना, तो वो उस दुख को शायद समझ सकते हैं कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो ये लास्ट पूजा का दिन ना सुबह से ही बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि और 2 दिन माँ रुक जाती, और 3 दिन माँ रुक जाती, हम माँ को और सेवा थोड़ी प्रदान करते, तो ऐसा मन में होता है। लेकिन खैर माँ तो आई हैं, माँ जाएंगी, जिस उनमें शरीर को लेके आए हैं उनका विसर्जन भी होगा, माँ जाएंगी, लेकिन माँ हमारे साथ हमेशा रहती हैं। भले ही वो उस स्वरूप में ना हो, लेकिन हमेशा रहती हैं। लेकिन दुख तो बहुत होता है और फिर से इंतज़ार रहेगा। 365 दिन का माँ आएंगी। और 2026 में पूजा तो नवंबर में, इस साल अक्टूबर में था, और 2026 में नवंबर में पूजा है, तो थोड़ा इंतज़ार और ज़्यादा होगा इस बार। ये समझकर बहुत दुख हो रहा है। और ये हमारी प्यारी माँ है, हमारी चिन्मयी, हमारी माँ भवतारिणी। तो अभी माँ की आरती हो रही है, उसके बाद माँ के पास भोग लगाया जाएगा। और उसके बाद जो खड्ग यहाँ पर हैं, बहुत सारे खड्ग हैं जो पूजा किए गए थे, और बहुत पुराने खड्ग हैं और बहुत नया खड्ग भी है, जिसमें माँ के लिए जो उत्सर्ग प्रक्रिया हुआ था, जो पेठे की बलि दी गई थी, तो वो जो खड्ग है, और उससे पहले जो जो खड्ग यूज़ होते थे, वो सब यहाँ पर पूजा किए जाते हैं। तो वो सब जाएंगे हमारे जो मुख्य घर है, पुराना घर है, वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर उसको रखा जाएगा 8 दिन तक। फिर 8 दिन के बाद माँ की जो अष्टमंगला होती है, उस दिन उसको वापस से जिस जगह पर उसको रखना होता है वहाँ पर रख दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और इसके बाद माँ के विसर्जन की विधि होगी। और जो भी विसर्जन की विधि करता है ना, उसको भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब आप माँ के सीने में वो जो ठूली होता है, रुई, और उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, उसको देकर जब हल्दी के साथ मिला के माँ के सीने में वो दिया जाएगा ना, तो वो मोमेंट जो होता है ना, आपको सुन कर जाएगा। वो मोमेंट इस तरीके से होता है, मतलब हम तो वहाँ पर खड़े भी नहीं होते, हम मुँह फेर लेते हैं, क्योंकि वो हमसे देखा नहीं जाता और नहीं जाएगा। जो भी इस तरीके की पूजा विधि में शामिल होते हैं, उनके लिए सच में ये बहुत पेनफुल होता है। वो माँ की विदाई, वो इमोशन बाहर आ ही जाते हैं, क्योंकि भले ही वो जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारी माँ ही है। तो वो एक अलग बॉन्ड होता है, हर भक्त का अपने भगवान के साथ होता है, तो वो चीज़ है, तो वो सब थोड़ा कठिन होता है। तो अभी पूजा समाप्त हो गई है। तो अभी ये जो खड्ग हैं, तो जैसा हमने कहा था कि हमारे मुख्य घर में जाएंगी, तो अभी वो जा रहे हैं। खड्ग तो जाएंगे ही, खड्ग के साथ साथ जो जाएंगी वो है मुख्य, ये महादीप। ये हमारी माँ काली पूजा का महादीप, पूजा के समय ये प्रज्वलित की गई थी, और ये अखंड होता है। 3 दिन हो या 4 दिन की पूजा हो, ये अखंड जलता रहता है। और जिस दिन विसर्जन होता है, उसको ले जाया जाता है खड्ग के साथ, जो हमारा पुराना घर है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो ये है महादीप, ये जलता रहता है, अखंड जलता रहता है। कोई भी बीच में आके उसको देख के जाता है, कपड़ा चेंज करके देख के जाता है, कहीं कोई धीमी जोत नहीं हो गई हो। इसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कहीं वो बुझ ना जाए, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये है हमारा महादीप, जल धारा के साथ ये ले जाया जा रहा है घर के अंदर। हमने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे घर का एक हिस्सा अभी भी मिट्टी का है, जो हमारा पुराना ख़ानदानी घर है। तो वहाँ पर जो ये लक्ष्मी पूजा होती है या फिर महादीप होता है, उसी घर में जाता है। तो ये है हमारा पुराना घर, यहाँ पर ले जाया जा रहा है महादीप और खड्ग। उससे पहले यहाँ पर धूप और दीप ऑलरेडी जला के रखा गया था, और ये जो धूप दीप है ये महादीप के लिए जला के रखा गया है। और ये है दशहरा का भोग। दशहरा का भोग दूसरे दिनों के भोग से अलग होता है। इस दिन 3 अलग भोग दिए जाते हैं, जैसे ये खीरी मंडा है, और दधिकरण के लिए दही, चूड़ा, गुड़ और केला है, और ये सत्तू है। ये एक स्पेशल सत्तू भोग है जो माँ को दिया जाएगा। और यहाँ पर ये है खीर और ये मंडा पीठा। थाल में जितनी मंडा पीठा आप देख रहे हैं हमारे पुजारी जी ने बनाया है, ये सिर्फ देवी के लिए अर्पण करने के लिए है। और जो बाकी गाँव में बांटे जाएंगे उसके लिए दूसरे लोग हैं, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में बनता है, बहुत सारे लोग इस भोग को लेते हैं, तो दूसरे लोग उसको बना रहे हैं। और यहाँ पर मिठाई है, लड्डू है, ये सब है।
और जो सिद्धि हमने बनाया था वो भी है। तो ये होता है दशहरा का भोग। दशहरे के दिन भी हम मच्छी का भोग लगाते हैं माँ को, लेकिन सब्जी नहीं बनती, सिर्फ फ्राई करके दिया जाता है। तो ये देखिए, ये फ्राई करके रखा गया है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस में रखा गया है। वो भोग अलग है, ये भोग अलग है। तो ये है दशहरा का भोग। तो पूजा विसर्जन समाप्त होने के बाद जो लास्ट प्रक्रिया होती है वो होती है हल्दी पानी में माँ को देखना। जिस जगह पर होम होता है, होम होने के बाद, ठंडा होने के बाद, तो वहाँ पर एक थाल लगाई जाती है, उसमें हल्दी और पानी दिया जाता है। उसमें माँ की प्रतिछवि देखनी होती है महादेव के साथ। इस तरीके से आपको देखना है कि आपको महादेव और माँ काली एक साथ नज़र आएँ। आपको भी नज़र आ रही होंगी। महादेव शायद नीचे से आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब कैमरे की वजह से। अभी माँ का जो प्रतिछवि है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमारी माँ है। तो हल्दी पानी में आप माँ को देखिए। माँ का श्रृंगार यहाँ पे किस चीज़ से होता है? माँ का तो पुष्प का श्रृंगार होता है, उसके साथ साथ तामुल पत्र की माला अर्थात पान पत्र की माला और 108 बेल पत्र की माला, उससे माँ का श्रृंगार होता है। और यहाँ पर माँ वही सब सामग्री पहनी है। और आखिर में माँ का वरण किया जाएगा। ये बंगाल में ये विधि होती है माँ का वरण करना। तो ये प्रक्रिया सबसे आखिर में होती है। उसके बाद माँ को जल में विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है। स्थान विशेष में हर जगह ये अलग अलग होती है। हर किसी के घर में एक अलग नियम होता है। हमारे घर में कुछ अलग नियम है, किसी और के घर में कुछ अलग नियम होता। देवी वरण के लिए हर जगह पर अलग अलग नियम होते हैं। तो हमारे घर में इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम करते हैं माँ का वरण।
तो अभी माँ के विसर्जन की सारी प्रक्रिया और विधि समापन हो चुकी है। तो अभी माँ जल में विसर्जित होने के लिए जाएंगी। इससे पहले हमारे जो महादेव मंदिर है वहाँ पर माँ थोड़ी देर के लिए रहेंगी मंदिर के सामने। तो ये है मेरी छोटी ननद और उनकी बेटी अपूर्वा। पहले वीडियो में हमने कहा था तो गहने साफ कर रही थी, ये हमारी छोटी ननद है। तो ये है उनकी बेटी। माँ से उनका लगाव अलग लेवल का है, बहुत प्यार करती है माँ से। तो इसी के साथ इस साल का काली पूजा हमारा समापन हुआ। नारायण पूजा इसके बाद होगी, उसके साथ ही विधिवत समापन होगा। लेकिन माँ का जो मूर्ति है वो आज विसर्जित होगा और कल नारायण पूजा है हमारे घर में। उसके साथ ही इस साल की काली पूजा की विधिवत परिसमाप्ति हो जाएगी। और विसर्जन के बाद नारायण पूजा करने की विधि है, चाहे वो देवी भगवती माँ दुर्गा का विसर्जन हो या फिर परमेश्वरी माँ काली की विसर्जन हो। तो हर जगह विसर्जन के बाद उसके नेक्स्ट डे नारायण पूजा होती है। तो हमारे घर में भी यहाँ पर नारायण पूजा हो रही है। तो इसी पूजा के साथ ही इस साल की काली पूजा यहाँ पर समाप्त होती है और अगले साल माँ के आने की अपेक्षा में हम हैं। तो ये नारायण पूजा के साथ यहाँ पर पूजा समाप्त हुई। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।